हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हमारी 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी तीसरी क्लासेज है और अब तक हम 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम धीरे धीरे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छी तरह से करोगे बहुत कम समय में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो चौगुना करने पर अपेक्षित समय क्या ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले क्लासेज में मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो इस क्लासेज में ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस पुटअप किए हैं। इसके बाद हमारा टाइप 3 शुरू होगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में जो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे उस तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे 8 वर्ष में 3 गुना कह रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे, तो 1 रुपया अगर आपका ये क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है, 1 रुपया आपका है यहाँ पे प्रिंसिपल। तो 1 रुपये से कितना रुपया बन रहा है भाई इसका, ये 1 रुपये से कितना रुपया बन रहा है, 3 रुपया बन रहा है। तो 3 रुपये जो है ये क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका अमाउंट, मिश्र धन। तो अब मुझे बताइए 1 रुपये से 3 रुपया इसका पैसा बना, तो मुझे बताइए जो इसकी ब्याज होगी वो ब्याज क्या होगी इसकी, 2 रुपया ब्याज होगी इसकी, 2 रुपया। अब इस 2 रुपये ब्याज कमाने के लिए इसको समय कितना लगा, तो इसको समय लगता है 8 वर्ष। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यही जो 1 रुपया है, यही 1 रुपया मुझे बनाना है कितना, 4 रुपया मुझे बनाना है। 1 रुपया मूलधन से मुझे 4 रुपया मिश्र धन बनाना है। तो अब मुझे बताइए, तो इसके लिए वह कितना रुपया ब्याज कमाता है, वो 3 रुपया वो ब्याज कमाता है। अब जो 3 रुपये जो ब्याज कमाता है, तो कह रहा है कि इस 3 रुपये ब्याज कमाने के लिए उसको समय कितना लगा, समय पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में जितना परिवर्तन मूलधन में हो रहा है, अगर मूलधन सेम है तो जितना परिवर्तन ब्याज में हो रहा है उतना ही परिवर्तन किस में होगा, आपका समय में होगा। तो देखिए यहाँ पे ब्याज में हम परिवर्तन देखते हैं, ब्याज आपका 2 रुपये से 3 रुपये बनता है, मतलब 1.5 गुना हो जाता है। तो मुझे बताइए क्या समय भी आपका 1.5 गुना नहीं हो जाएगा। तो समय आपका 1.5 गुना हो जाएगा, तो समय आएगा आपका यहाँ पे 12 वर्ष। और ये जो 12 वर्ष है यही क्या आपका यहाँ पे आंसर है। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा आपका यहाँ पे 12 वर्ष। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 से 2/3% वार्षिक की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, जितना आपका मूलधन है, माना कि आपका मूलधन 100 है, तो मुझे 100 रुपये ही मुझे ब्याज कमाना है। तो कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो दर दे रखी है, दर मुझे दे रखी है 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% मतलब 1/6, ये इसका फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन की एक खास बात होती है कि जो नीचे संख्या होती है वो संख्या आपकी ओरिजिनल संख्या होती है, जो कि यहाँ पे किसको दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको मूलधन पर। तो और इस मूलधन पर 6 रुपये पर ब्याज कितना कमा रहा है भाई, वो 1 रुपये ब्याज कमा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पे ब्याज दे रखी है, ब्याज दे रखी है आपको 16 से 2/3% वार्षिक दे रखी है। कितनी दे रखी है, वार्षिक। तो मतलब 6 रुपये पर जो 1 रुपया जो मूल ब्याज कमा रहा है, तो इस 1 रुपये ब्याज कमाने के लिए उसको जो समय लग रहा है, वो समय कितना लग रहा है दोस्तों, इसको यहाँ पे समय लग रहा है 1 वर्ष। तो समय लग रहा है इसको 1 वर्ष। लेकिन सवाल की शर्त है कि साधारण ब्याज जो ऐसा ही है और मूलधन, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। तो मुझे पता है मूलधन तो मेरा 6 है, तो मुझे यहाँ पे ब्याज भी मुझे कितना बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे
₹6 बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे मेरा ब्याज है यहाँ पे ₹1, तो इस ब्याज को 1 को मुझे 6 बनाने के लिए 6 से गुणा करूंगा, तो समय भी मेरा किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 6 से गुणा हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा मेरे यहाँ पे 6 वर्ष। ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष। भाई जब 1 साल में ₹1 ब्याज बन रहा है तो मुझे बताइए 6 साल में कितना ब्याज बनेगा इसका। 1 साल में ₹1 ब्याज बन रहा है तो 6 साल में कितना बनेगा इसका, ₹6 ब्याज बनेगा। तो 6 वर्ष ही तो इसका आंसर आएगा। वैसे भी क्वेश्चन मुझवानी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। बाकी ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो 5 सेकंड के भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है यदि समय और दर सांख्यिक रूप से समान है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अब की बार यहाँ पे क्या दे दिया, आपको यहाँ पे अब की बार आपको यहाँ पे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या कर दिए, यहाँ पे बराबर कर दिए। तो मतलब टी और आर दोनों में बराबर ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो और देखो यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन का कितना कह रहा है यहाँ पे 1/9। तो मतलब जो मेरा मूलधन है वो कितना है यहाँ पे, मूलधन है भाई मेरा यहाँ पे ₹9 और साधारण ब्याज मेरा कितना है यहाँ पे, साधारण ब्याज है मेरा यहाँ पे ₹1। अब देखो साधारण ब्याज मेरे यहाँ पे ₹1 है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, फॉर्मूला वैसे कुछ नहीं होता, बेसिक चीज़ें ही होती हैं, PRT/100। तो अब देखो यहाँ पे P कितना है भाई आपके यहाँ पे 9 है, R और T दोनों सेम है तो मैं इसको R² ले सकता हूँ क्योंकि मुझे R की फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे ये। और 100 और SI कितना दे रखा है भाई आपका यहाँ पे 1। तो मेरा R² जो मेरा आएगा यहाँ पे R² आएगा मेरा यहाँ पे 100/9, ये मेरा R² आ जाएगा। R की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा R की वैल्यू आएगी जो मेरी आएगी 10/3% में। तो अब देखो यहाँ पे प्रतिशत में मेरे ये आ रहा है यहाँ पे, तो अब 10 में 3 का भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3 सही 1/3%। तो जो आपकी दर थी वो थी 3 सही 1/3%। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से ₹5000 हो जाती है तो कितने समय में वह उसी दर से ₹6000 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में समय 5 वर्ष दर 10% और ₹5000। तो पहले तो मुझे बताइए जो ₹5000 ये आपका एक्चुअल में है क्या। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये है आपका यहाँ पे मिश्र धन। कितना आपका यहाँ पे ये मिश्र धन। तो कह रहा है कि वही राशि वही दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है कितने समय में ₹6000। मतलब ₹6000 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे ये ₹6000 ये भी क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे ये मिश्र धन बन जाएगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो भाई पहले मैं इसका मूलधन तो निकालूं। आप पहले इसका मूलधन निकालोगे जब भी तो आप इसका समय निकाल पाओगे। तो देखिए इसका मूलधन निकालते हैं। दर कितनी दे रखी है आपको 10%, तो मतलब 1/10। या फिर आप इसको ऐसा मत करो, आप एक काम करो डायरेक्ट मैं मूलधन मान लेता हूँ कितना ₹100। तो अब देखो 10% की दर से एक वर्ष में मेरा ब्याज बनता है ₹10 क्योंकि मेरे समय दिया गया है 5 वर्ष। तो मैं एक वर्ष को जैसे 5 से गुणा करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा ब्याज भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो ब्याज बन गया मेरा ₹50। ये मेरा ₹100 पे 10% से की दर से 5 वर्ष का ब्याज है। तो देखिए मूलधन मेरा ₹100, ब्याज मेरी ₹50। तो मुझे बताइए मेरा अमाउंट कितना बन गया भाई यहाँ पे। तो मेरा अमाउंट बन गया यहाँ पे ₹150। अब ₹150 मेरा अमाउंट है, मेरा मिश्र धन है। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई मिश्र धन आपका ₹5000 है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 5000/150। अब आपसे पूछा है आपको फिलहाल यहाँ पे क्या निकालना है। हमको फिलहाल यहाँ पे मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो इस 1 यूनिट को आप यहाँ पे इससे गुणा कर दो, इस 100 से गुणा कर दो। तो मैं इस 100 से गुणा करता हूँ तो मेरा जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा तो मेरा प्रिंसिपल निकल कर आएगा यहाँ पे 10,000/3। तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल कर आएगा। फिलहाल घबराना मत कि डाटा टिपिकल आ गया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए देखो अब आगे हम इस सवाल को करते हैं।
तो आगे हम इसको करेंगे। तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी आगे है। कितने समय में ये जो राशि है 10,000/3 रुपये कितने समय में 10% की दर से 6,000 रुपये बन जाएगी, आपसे ये पूछा है। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे 10% तो कितना समय पूछा आपसे। तो देखो यहाँ पे मुझे बताइए, जैसे अगर मैं इसको निकालूं तो 10,000/3 ये मेरा प्रिंसिपल, 10% ये मेरी दर है, समय मुझसे पूछा है टी वर्ष। तो अब देखिए, तो जो मेरा ब्याज बनेगा मेरा 10,000/3 गुणा में 10% और गुणा में ये टी समय, ये मेरा ब्याज बनेगा। लेकिन ब्याज से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे दिया गया है मिश्र धन। तो इस ब्याज में मैं इस मूलधन को जोड़ूंगा। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा 10,000/3 ये मेरा टोटल मिश्रधन बन गया, जो कि सवाल में किसके बराबर दे रखा है, इसने 6,000 रुपये के बराबर दे रखा है। तो आप इसको काटोगे पीटोगे, 6,000 में से 10,000/3 घटाओगे तो आपका यहाँ पर आएगा 10,000/3 गुणा में 10% को खोल लिया मैंने, 100 आ गया, गुणा में टी बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 8,000/3। क्योंकि 6,000 में 10,000/3 घटाओगे आप, 6,000 में आप यहाँ पे 6,000 में 10,000/3 घटाओगे तो आपका आंसर, आपका जो यहाँ पे निकल कर आएगा वो आएगा 8,000/3। क्योंकि 6×3 = 18 में से 10,000 8,000/3 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 जीरो से मेरी ये 3 जीरो कट गई, 3 से मेरे ये 3 कट गया। और मैं अगर जैसे इसको करता हूँ, मैं एक और इसके इंक चेंज कर लेता हूँ, और 1 जीरो से ये मेरा 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। तो आपका जो टी आएगा, आपका टी यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी बचा मेरे यहाँ पे 8 वर्ष। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8 वर्ष। तो टी मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 वर्ष मेरा टी आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये 8 वर्ष। तो क्वेश्चन इस तरह का था, 2 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन बनाए गए थे। पहले आपको प्रिंसिपल निकालना था, फिर आपको समय निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आपका जो समय है ना, जो ये आपका समय, यहाँ लिखता हूं मैं, समय क्या कह रहा है यहाँ पे, दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी, मतलब जो आपकी जो दर है इसका आधा है आपका समय। और जो आपका साधारण ब्याज कितना दे रखा है भाई, आपका यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है आपका 8, और मूलधन कितना दे रखा है आपका यहाँ पे, मूलधन दे रखा है आपका यहाँ पे 25 रुपये। भाई साधारण ब्याज, ये आपका साधारण ब्याज है, ये इस राशि का 8 रुपया है। कौन सी राशि, जो आपके मूलधन है 25 रुपये की जो राशि है, इसका साधारण ब्याज कितना अपना 8 रुपया है। और टाइम आपका दे रखा है दर का आधा। तो आपसे पूछा है प्रतिवर्ष दर क्या है, तो आपको निकालना है यहाँ पे आर पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखो लगा दीजिए, जो आपका बेसिक तरीका है SI बराबर होता है आपका PRT/100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मैंने देखा कि मेरा SI तो है यहाँ पे 8, मूलधन है आपका 25, दर आपकी कितनी है R है, और समय कितना आपका दर का आधा, मतलब ये हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा आपके यहाँ पे 100। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको काटोगे पीटोगे तो 4 से ये 4 कट गया, 4 दूनी 8 और 8 64। तो 64 बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे R²। तो 64 बराबर आ गया आपका R²। तो R की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे ये 8%। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 5 वर्ष में R1 साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी और 12 वर्ष में R2 साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। तो R1 और R2 क्रम से क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको अगर आप चाहो तो
ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन टाइप कर देता हूँ, एक और लिख देता हूँ। जो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन एक यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आएगा 16/2/3%। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष का आपका समय है, दर आपकी R1 है और पैसा जो है आपका 2 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल कितना कह रहा है आपका, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे 1 रुपया, ये 1 रुपया प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो कि आपका मिश्र धन है ये हो रहा है आपका 2 रुपया। तो मुझे बताइए आपका जो SI होगा, ब्याज होगा, वो कितना बन रहा है भाई आपका यहाँ पे 1 रुपया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए फॉर्मूला, सूत्र जो आपका होता है बेसिक, SI बराबर होता है आपका PRT मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे SI कितना दे रखा है आपका 1 रुपया, मूलधन दे रखा है आपका 1 रुपया और आपकी दर दे रखी है आपकी R1 और समय दे रखा है आपका 5/100। तो मैं देखूंगा कि R1 की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 100/5 मतलब 20%। तो ये तो आपके आगे R1 की वैल्यू। अब पूछा आपसे R2, तो देखिए R2 के लिए क्या क्या कह रखा है इसने, R2 के लिए कह रखा है इसने समय कितना कह रखा है इसने 12 वर्ष, दर आपकी R2 और अब की बार आपका जो पैसा है ना वो कितना हो रहा है आपका 3 गुना हो रहा है। तो मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है वो तो है 1 रुपया और अमाउंट है मेरा 3 रुपया। तो और SI मेरा कितना कह रहा है यहाँ पे, ये SI कह रहा है मेरा साधारण ब्याज कह रहा है मेरा 2 रुपया। तो लगा दीजिए साधारण ब्याज मेरा 2 रुपया, मूलधन मेरा 1 और दर मेरी R2 और समय मेरा कितना है यहाँ पे 12 है, तो बटे 100। तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 200/12। तो आप दोगे यहाँ पे 200/12 मतलब 100/6 और 100/6 1/6 गुना 100। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16/2/3%। आपको एग्जाम में 100 में 6 का भाग नहीं देना, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट रट्टी होनी चाहिए। तो आपका R1 तो आ गया 20%, R2 आ गया 16/2/3%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते थे। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बताता हूँ। ऑप्शन से आप इसको मुंह भी कर सकते थे, बाकी आप इससे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन से देखो थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन से करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 16/2/3% दे रखा है एक ऑप्शन आपके यहाँ पे, जो कि पहले टाइप नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ इसको। तो देखिए अगर जैसे आप मान लो ऑप्शन नंबर C लेते हो, हालांकि A भी ले सकते हो B भी ले सकते हो, लेकिन मैं पहले C लेके बताता हूँ, जो कि इतना टाइम नहीं है, आप समझ जाओगे यहाँ पे। तो C लेता हूँ, तो मतलब C ऑप्शन लिया, तो मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि R1 जो मुझसे पूछ रहा है वो मैं मान के चल रहा हूँ 20%, R2 जो मुझसे पूछ रहा है वो मैं मान के चल रहा हूँ 16/2/3%। तो अब देखिए R1 तो 20% मतलब 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज मेरा 20% की दर से, 1 वर्ष का ब्याज मेरा 20% की दर से कितना बन रहा है भाई मेरा 20 रुपये बन रहा है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है कि जो यही ब्याज है ना यही इस मूलधन के बराबर हो जाएगी। भाई मूलधन का दोगुना हो रहा है, तो मतलब ब्याज जितना मूलधन होगा ब्याज भी तो उतनी बन रही है ना। तो मूलधन आपका 100 रुपया है, तो आपका अब कह रहा है सवाल 5 वर्ष में। तो देखिए समय को मैं 1 वर्ष को 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे 5 वर्ष आ गया, तो मेरा ब्याज भी 5 से गुणा होकर कितना बन जाएगा 100 रुपया। तो देखिए 100 रुपया मेरा मूलधन, 100 रुपया मेरा ब्याज, तो 200 रुपया मेरा मिश्रधन हो गया। मतलब मेरा जो ये ऑप्शन माना था मैंने 20%, यहाँ तक मेरा सही है। दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पे R2 की। तो देखिए R2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो R2 कह रहा है 16/2/3%। तो 16/2/3% मतलब 1/6। तो 1/6, तो थोड़ा सा इसको मैं ऑप्शन की दृष्टि से मैं इसको 60 और 10 मान लेता हूँ, 10/60 कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखिए 60 रुपये मेरा मूलधन है, 60 रुपये मेरा मूलधन है। तो और इस पे 16/2/3% मतलब 1/6। तो
तो 1/6 या 16/2/3% की दर से एक साल में मेरा जो ब्याज बनता है वो बनता है मेरा यहाँ पे कितना बन रहा है भाई, मेरे एक साल में जो इसका ब्याज बन रहा है वो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 10 रुपये बनेगा। अब आपसे एक सवाल में क्या कह रहा है, अब आपसे सवाल में कह रहा है ये कि यही जो चीज़ें हैं ना ये 12 साल में 12 वर्ष में कितनी हो रही हैं ये चीज़ें, 12 वर्ष में जो 60 रुपया है ये 3 गुना बन रहा है, मतलब 180 रुपये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस वर्ष को 12 को एक वर्ष को 12 से गुना करूँगा तो 12 वर्ष बन गए मेरे, टोटल 12 वर्ष बन गए। तो ये मेरे ब्याज भी 12 से गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरी 120। तो अब आप देखो 60 रुपये ये 120 रुपये ये टोटल 180 नहीं बन गया, और ये 180 है ये क्या है इसका 3 गुना है, 3 गुना ही तो है ना इसका ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे दर ली थी ये दर और ये दर दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। बाकी आप जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 2 वर्षों में 756, ये आपका टाइप थर्ड शुरू हो गया, यहाँ तक आपका टाइप सेकंड खत्म हो गया। अब आपका जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आपका टाइप थर्ड, यहाँ से हमारे टाइप थर्ड शुरू हो गया। तो 2 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि बेसिक क्लियर हो जाए, इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है आपसे कोई धनराशि 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक काम करते हैं अपन, पहले मूलधन ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में मेरा जो जितना भी पैसा था वो पैसा बन रहा है मेरा यहाँ पे 873 रुपये, ठीक है। मतलब जो ये मेरा ये 873 ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये दे रखा है आपका यहाँ पे मिश्र धन। और 756 ये भी क्या दे रखा है आपका यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। अब देखो मतलब मिश्र धन मतलब P प्लस SI ये है मेरा, ठीक है ना, SI फर्स्ट। और फिर बाद में कह रहा है कि 2 वर्ष में ये पैसा बन रहा है मेरा 756, मतलब मिश्रधन मूलधन प्लस SI। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साधारण ब्याज में समय के साथ साथ मिलने वाले ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि आपकी दर सेम है। सेम अगर आपकी दर है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, तो पहले साल में जितना आपको ब्याज मिल रहा है दूसरे साल में भी उतना ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में भी आपको वही पैसा मिलेगा ब्याज के रूप में, चौथे साल में भी आपको वही पैसा मिलेगा ब्याज के रूप में। जैसे पहले साल में आपको 10 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के तौर पे, तो दूसरे साल में 10 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल में भी 10 रुपये मिलेंगे, चौथे साल में ब्याज आपका कभी चेंज नहीं होगा, हर साल आपका सेम रहेगा यदि आपकी दर सेम है तो। अब देखो यहाँ पे 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष मैंने घटाए तो मेरा आया यहाँ पे 1.5 वर्ष, और 873 में से 756 घटाता हूँ तो मेरा आता है 13 में से मैं 6 घटाता हूँ तो मेरा 7, और 6 में से 5 घटाता हूँ तो 1, और ये 100 ये आ गया। अब मुझे बताइए जो यहाँ पे जो ये 117 रुपये आया है ये क्या है यहाँ पे ये, तो देखिए ये जो 170 रुपया है ना ये एक्चुअल में ब्याज है, ये ब्याज होगी आपकी। कोई इसको मूलधन समझेगा, कोई इसको मिश्रधन समझेगा, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको घटाया तो मूलधन से तो मूलधन कट गया, अब पहले वाले ब्याज से दूसरा वाला ब्याज घटेगा तो ब्याज ही तो आएगा ना ये। तो ये क्या है मेरा एक्चुअल में, ये है मेरा यहाँ पे ब्याज। तो देखिए 1.5 वर्षों में 117 रुपये ब्याज बनता है, तो 1 वर्ष में कितना बनेगा, तो 1 वर्ष में जो आपका ब्याज बनेगा आप इसको काटोगे 39 पर कटेगा, तो 1 वर्ष में जो मेरा ब्याज बनेगा वो ब्याज बनेगा मेरा यहाँ पे 78 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज बनता है मेरा 78, तो 2 वर्ष में ब्याज बनेगा मेरा, तो 2 वर्ष में ब्याज बनेगा मेरा 78 प्लस 78 बराबर आएगा मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं पहले वर्ष में 78 दूसरे वर्ष में 78, तो 78 और 78 मेरे कितना आ जाएगा यहाँ पे 156 रुपये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अब 2 वर्ष में जो यहाँ पे मिश्रधन कह रहा था, मैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए काट देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे
₹156 मेरा क्या है यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज आया है। ₹156 मेरे यहाँ पे आया है, 2 वर्ष का ब्याज आया है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे 2 वर्ष में जो मेरा ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज मेरा आया है यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज आया मेरे यहाँ पे ₹156। और आपको जो 756 ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको क्या दे रखा है यहाँ पे मिश्र धन, मिश्र धन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस मिश्र धन में से मूलधन घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो मिश्र धन में से मैं ब्याज घटाऊंगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना है भाई मेरा यहाँ पे, मिश्र धन है मेरा यहाँ पे 756 2 वर्षों का, और 2 वर्षों की ही ब्याज मेरी कितनी यहाँ पे 156। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा मूलधन कितना आ गया ₹600। तो दोस्तों ये तो था आपका पहला आंसर ₹600। तो मूलधन मेरा आ गया ₹600। अब देखो दर निकालने की एक्चुअल में इसमें ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका मूलधन ₹600 सिर्फ इसे ऑप्शन मिला है और कहीं आपका मूलधन 600 नहीं है, तो सीधी सी बात है दर भी क्या होगी आपकी 13% होगी। बाकी हम निकाल लेते हैं अगर आप दर निकालना चाहो तो। देखिए दर अब हमको निकालनी है यहाँ पे। तो मुझे बताइए 1 वर्ष का जो मेरा ब्याज था वो था मेरा ₹78। जो ये 1 वर्ष का जो ब्याज ₹78 है ना, ये मैंने किस पे कमाया, ₹600 पे कमाया। कितने प्रतिशत से कमाया, 100 गुना में 100। तो आप काटोगे इसको, तो अगर आप इसको काटने बैठे तो जैसे मैं 6 से काटता हूँ, ये अगर नया पेन लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ 6 से मैं इसको काटूंगा तो मेरा यहाँ पे 100 से कटेगा और ये मेरा कटेगा 13 से। तो 100 से 100 कट गया तो मेरी दर आ जाएगी आपके यहाँ पे 13%। देखो यहाँ पे 1 साल में ₹600 पर 1 साल में मैंने कितना ब्याज कमाया, ₹78 कमाया। किस दर से कमाया, गुणा में 100। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा मेंटलिटी कैलकुलेशन करनी होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹64 2 वर्षों में ₹83.20 बन जाते, तो इसी ब्याज दर से ₹86 400 में कितने बन जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ₹64 2 वर्षों में कितने बन रहे हैं आपके भाई, यहाँ पे ₹83.20 बन रहे हैं। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे दर। आपको पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे दर निकालनी पड़ेगी। ₹83.20 ये क्या दे रखा है आपका यहाँ पे मिश्र धन, ये दे रखा है आपका यहाँ पे मिश्र धन। समय कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 2 वर्ष ये समय दे रखा है। और मूलधन तो आप सबको पता ही कितना दे रखा है ₹64। तो मैं देखूंगा कि पहले तो मैं ब्याज देखता हूँ, मेरी ब्याज। तो ब्याज कितनी आएगी भाई आपकी 83.20 में से आप 64 घटाओगे तो आपका जो ब्याज आएगी, ब्याज कितनी आएगी आपकी ₹19.20। ₹19.20 ये मेरी ब्याज आएगी, कितने वर्ष की आएगी 2 वर्ष की। तो पहले तो मैं दर निकालता हूँ। तो आपको पता है वही बेसिक अप्रोच, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज आपकी 2 वर्षों की कह रही है, 2 वर्षों की ₹19.20। और मूलधन कितना आपका ₹64 है। और दर कितनी है, दर तो मुझे निकालनी है। और समय कितना दे रखा है भाई आपका यहाँ पे, समय दे रखा है आपका यहाँ पे 2 वर्ष बटे 100। तो आप इसको काटोगे पीटोगे तो जैसे मैं इसको यहाँ पे इसको डायरेक्ट गुना करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये ₹1920 बन जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1920 बटे 64 गुणा में 2। अब आप इसको काट लीजिए, तो काटेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, ये 3 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। 64 कितना होता है 192 होते हैं। तो मेरी जो दर आएगी वो कितनी आ गई यहाँ पे, मेरी दर आ गई यहाँ पे आपकी 15%। तो दर आ गई आपके यहाँ पे 15%। तो अब कह रहा है कि ₹86 400 में कितने बन जाएंगे। मतलब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन पूछ रहा है तो आपको पता है मूलधन तो आपके पास है ही, और आपको क्या निकालना है बस यहाँ पे SI निकाल दो, SI निकाल दो और इस मूलधन प्लस SI दोनों को जोड़ दो, आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चलो SI निकालते हैं। तो SI
मूलधन कितना कह रहा है भाई आपसे यहाँ पे 86 रुपये, और दर कितनी आपकी 15 दर है। समय कितना आपका यहाँ पे 4 है बटे 100। तो आप इसको करोगे तो जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 5 दिया, मैं थोड़ा सा दूसरा इंक ले लेता हूँ ताकि आपके गुणा भाग समझ में आ जाए। 5 दिया 15 और ये 5 से कटेगा 20 बार, और इसके बाद ये दो दो अगर इसको काटूँ मैं तो कितना आएगा 4 और 3 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 129 गुणा 4, 129 गुणा 4 बटे 10। तो आप काटोगे इसको तो 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 एकम 4 और 1 5, और 10 से भाग देंगे 51 रुपया 60 पैसे ये आपका आ गया। 51 रुपये 60 पैसे ये थे। ये है आपकी यहाँ पे SI। आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, ये मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन मेरा कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा मेरे यहाँ पे मूलधन, मूलधन कितना आपका 86 और ब्याज कितना आपके यहाँ पे 51.60 पैसे, 51 रुपये 60 पैसे। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 6 और 7 और 8 5 13, 137 रुपये 60 पैसे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 137 रुपये 60 पैसे। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 450 रुपये की राशि पर 4 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 18 रुपये, तो उसकी ब्याज दरों में अंतर भी कितना होगा। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज में अंतर कह रहा है तो ब्याज दरों में अंतर पूछा है। मूलधन 450 रुपये, समय 4 रुपये। तो देखिए यहाँ पे तो साधारण ब्याज में अंतर कह रहा है तो SI फर्स्ट माइनस साधारण ब्याज दूसरी कंडीशन का, ये पहली कंडीशन का दूसरी कंडीशन का। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन कितना आपका यहाँ पे 450 रुपये, समय कितना आपका 4 वर्ष। जितना ब्याज में परिवर्तन होगा तो दर में भी हम इसका डिफरेंस लेंगे। तो R1 माइनस का R2 यही आपसे पूछा है बटे 100। आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर मतलब R1 माइनस का R2 ये आपसे पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काटिए पीटिए तो ये कट गया आपका। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको काटता हूँ मैं तो एक और इंक चेंज कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया आपका, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 नाम 45। तो आपका जो यहाँ पे ब्याज दरों में जो अंतर आएगा मेरा कितना आएगा यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। 450 रुपये की राशि है, ब्याज दरों में अंतर पूछा है इसने। हाँ तो सही तो है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका। तो 9 दूनी 18, 9 और 2 18 आ गया। और सवाल में आप और ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं R1 माइनस का R2। और जो ब्याज दरों में जो अंतर है ना ये अंतर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, ये 18 रुपये आपको पहले ही दे रखा है। तो ये 18 रुपये, 18 से 18 कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों में अंतर आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1। R1 माइनस R2 का अंतर आ जाएगा आपको यहाँ पे 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड में थोड़ा इसमें चार्जर लगा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से तथा 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपये है, तो उनकी राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है आपको यहाँ पे 20 रुपये। तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है आपका 20 रुपये, और आपको समय दे रखा है और आपको दे रखा है यहाँ पे दर दे रखी है। तो देखो यहाँ पे 6% पहले कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 5% दर दे रखी है आपको। तो आपसे राशि पूछी है तो राशि
सीधी सी बात है, दोनों के लिए मूलधन आपका एक समान होगा। जब आपका ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर दे रखा है तो मुझे पता है कि मूलधन दोनों के लिए सेम होगा दोनों कंडीशन में। तो मूलधन मैं मानता हूँ, कितना मानता हूँ भाई, मैं मान लेता हूँ मूलधन मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 100 रुपये। मूलधन मानता हूँ मैं यहाँ पे 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये पर 5% की दर से 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बनता है मेरा, कितना बनता है, 5 रुपये। लेकिन सवाल में कह रहा है आपसे, कितना सवाल कह रहा है, 4 वर्ष। तो जैसे मैं समय को 4 से गुणा करूँगा 4 वर्ष बनाने के लिए, तो मेरा ब्याज ही बन जाएगा यहाँ पे 20 रुपये। दूसरी कंडीशन में वही 100 रुपये आपका, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, ये 6% की दर से 1 वर्ष का जो मेरा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा मेरे यहाँ पे, 1 वर्ष का ब्याज बनेगा मेरे यहाँ पे कितना, 6 रुपये। लेकिन आपसे पूछा है आप कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो जैसे ही मैं 3 से गुणा करूँगा तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे ये 18 रुपये। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है कि इनकी राशि ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि पहली कंडीशन में तो मेरा ब्याज बन रहा है 20 रुपये और दूसरी कंडीशन मेरा ब्याज बन रहा है 18 रुपये। तो मुझे बताइए इन दोनों कंडीशन में जो मेरा ब्याज का जो अंतर है, ये अंतर मेरा कितना आ रहा है, अंतर मेरा आ रहा है 2 रुपये का। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यही अंतर कितने का कह रहा है यहाँ पे, 20 का। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 10। जैसे ही मेरा यहाँ पे 1 यूनिट आ गया, तो जो आपने मूलधन यहाँ पे 100 रुपये माना था, इसको 10 से गुणा कर दीजिए तो आपका जो राशि आ जाएगी ये आपकी ओरिजिनल मूलधन आ जाएगा। 100 रुपये तो हम कल्पनाओं में मान रहे थे, काल्पनिक मान रहे थे, और 1000 क्या ये आपकी वास्तविक राशि है। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% ब्याज की दर से 8% ब्याज की दर से 900 रुपये पर साधारण ब्याज 60 रुपये ज़्यादा होगा यदि वह 750 रुपये पर दिया होता। तो देखिए आप आपसे समय पूछ रहे हैं यहाँ पे, 8% की दर से 900 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज 60 रुपये ज़्यादा होगा यदि वह 750 रुपये पर दिया गया होता। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने पहले पैसा दिया 750 रुपये पर 8% की दर से, और फिर मैंने 900 रुपये पर पैसा दिया 8% की दर से, तो मुझे मिला 60 रुपये ज़्यादा। तो ये कितने समय में हुआ, तो ये आपसे समय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे समय मैं मान लेता हूँ, मैंने आपको बताया था जब भी दर और समय आपसे पूछे तो आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। मैंने मान लिया समय कितना, मैंने समय मान लिया यहाँ पे, माना कि कितना, 1 वर्ष। अब देखो यहाँ पे समय मैंने मान लिया यहाँ पे 1 वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे 900 रुपये पर। तो देखिए यहाँ पे 900 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष का समय कितना रुपया कमाया भाई उसने, 72 रुपये। 900 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष में 72 रुपये ब्याज बनेगा, वो इतने कमाया इसने। फिर कह रहा है कि 750 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष में जो उसने पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया, तो हम देखेंगे 750 रुपये पर 8% की दर से मतलब 8/100, तो 25 चौक 100, 25 दिया ये, तो 4 दूनी 8, तो आपने पैसा कमाया 60 रुपये। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ पे, हाँ इंक चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे बताइए 1 वर्ष में इन दोनों के कमाए गए रुपये में या इन दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आया भाई, मेरे यहाँ पे मेरा अंतर आया कितने का है, यहाँ पे 12 रुपये का। लेकिन मुझे अंतर कितने का बनाना है भाई, यहाँ पे अंतर बनाना है आपका 60 रुपये का अंतर बनाना है। तो मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, कितना अंतर आ जाएगा मेरा, 60 रुपये का मेरा ये अंतर बन गया। 60 रुपये का मेरा अंतर बन गया, किससे गुणा किया मैंने, 5 से। तो आप इस जो समय माना था ना आपने, ये समय जो माना था ये, इस समय को भी आप किससे गुणा कर दो, 5 से। तो आपका जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5 वर्ष। 5 से आप इस समय को गुणा कर दो, आपका समय कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में आपका 60 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1,500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल इजी है, इससे पहले सवाल मैं आपको करा चुका हूं। तो देखिए सवाल करते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्याज दरों में अंतर कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे आपका 13.50 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे, मतलब SI फर्स्ट माइनस का SI सेकंड, मतलब साधारण ब्याज में अंतर बराबर मूलधन गुना समय और गुना दर में अंतर बटे 100। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज में जो इनकी में अंतर है वो है आपका 13 रुपये 50 पैसे, किस पर, मूलधन 1,500 रुपये, समय 3 वर्ष और दर आपकी R1 माइनस का R2 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी। और जैसे मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं हम, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। 2 जीरो मैंने जैसे जैसे पॉइंट रिटायर जो 2 जीरो आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 15 90 135, तो 90 आ गया मेरे यहाँ पे। 3 से फिर मैं इसको काटूंगा, 30 आ गया। तो 1 जीरो से मेरा ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। और 3/10 मेरा बनता है यहाँ पे 0.3% बराबर R1 माइनस का R2, कितना आ गया मेरे यहाँ पे 0.3% आ गया। तो इस तरह से जो मेरी दर में जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आएगा आपके यहाँ पे 0.3%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 825 रुपये प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 900 रुपये पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 15 रुपये कम है। यदि दर 2% है तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तो हमको ये क्वेश्चन करना है। इससे पहले वाला को ये इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले 900 रुपये ले लेता हूँ। तो समय पूछा आपसे, तो मैं मानता हूँ समय कितना मान लेता हूँ भाई, मैं यहाँ पे समय मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 वर्ष। देखो यहाँ पे 900 रुपये पर 2% की दर से 2% की दर से 1 वर्ष में कितना रुपया मेरा ब्याज बनेगा। तो दोस्तों मेरा रुपया बनेगा 18 रुपया, मुझे ब्याज मिलेगा। 900 रुपये पर 2% की दर से 1 वर्ष में 18 रुपये मुझे ब्याज मिलता है। फिर कह रहा है यहाँ पे 825 रुपये 825 रुपये पर 2% की दर से 1 वर्ष में अगर मैं देखूंगा तो मेरा कितना ब्याज बनेगा। तो आप इसको करिए यहाँ पे 825 रुपये पर 2% मतलब 2/100 1 वर्ष में। तो हम करेंगे इसको 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और ये 2 आ जाएगा मेरे यहाँ पे, कट जाएगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे ब्याज बनेगा 16 रुपये 50 पैसे, ये मेरा ब्याज बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने देखा यहाँ पे कि जो मेरा 1 बार तो मेरा ब्याज बन रहा है 18 रुपये और 1 बार मेरा ब्याज बन रहा है 16.5 रुपये। तो मैंने देखा कि मेरे जो ब्याज हैं इन दोनों ब्याज में मेरा अंतर कितना आया। तो दोस्तों मेरा अंतर आया यहाँ पे कितने का, 1.5 रुपये का, मतलब 3/2 1.5 रुपये का मेरा अंतर आया। और मेरा तो 1.5 रुपये का अंतर आया 3/2 का। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई ये अंतर कितना है आपका 15 रुपये का। सवाल कितने कह रहा है, ये 15 का कह रहा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा। तो मैं जैसे इसको अगर करता हूँ यहाँ पे, एक बार इंक चेंज कर लेते हैं, ये 5 बार कटेगा और 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है समय, तो समय जो आपसे पूछा है तो मुझे बताइए कि जैसे ही आपके हाथ में 1 यूनिट आ गया, जो चीज़ आपसे पूछी है बस आप उसको 1 यूनिट से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर मेरा 10 आया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय जो मैं 1 वर्ष जो मैं मान के चल रहा था तो वो एक्चुअल में 1 वर्ष नहीं है। जैसे ही मैं उसको 1 यूनिट से गुना करूँगा तो वो समय मेरा ओरिजिनल समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 10 वर्ष। तो आप इसको 1 यूनिट से गुना कर दो, आपका समय कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका समय है। तो इस तरह से जो मेरा आंसर कितना आया आपका यहाँ पे 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 14 माह में 6% की दर से बनने वाला ब्याज उसी राशि पर 8 माह में 8% दर पर लगने वाले ब्याज से 250 रुपये ज़्यादा है तो उधार ली गई राशि थी। तो ये आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये है, जब भी आपसे इस तरह का माह में क्वेश्चन पूछे, महीने में क्वेश्चन पूछे, तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा इसका आंसर निकालने में। तो इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन से मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि मुझे जो ये महीना है ना, ये महीना नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे वर्ष दे रखा है। बस कुछ समय के लिए आप इसको महीने को वर्ष मान लो, महीने को आप वर्ष मान लो कुछ समय के लिए, ठीक है ना। ये समझ लो कि सवाल करने का तरीका है ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सवाल को कर सकें। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं भी मूलधन नहीं दे रखा, तो मैंने मूलधन कितना माना, मैं मूलधन मान लेता हूँ कितना, 100 रुपया। तो मैं मूलधन मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 100 रुपया मान लेता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी आप मूलधन 100 रुपये मानते हो तो आपका दर गुना समय बराबर बनता है आपका ब्याज। जब भी आप मूलधन 100 रुपये मानते हो तो इसलिए दर गुना समय बराबर मेरा क्या बनेगा भाई, मेरे यहाँ पे ब्याज बनता है जब भी आप मूलधन 100 रुपये मानते हो। तो देखिए यहाँ पे दर कितनी दे रखी है भाई आपको, यहाँ पे 6%, ये 6, और समय कितना दे रखा है आपका 14। तो मेरा ब्याज कितना बना भाई यहाँ पे 84, ये मेरा ब्याज बना। फिर कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में दर कितनी है भाई मेरे यहाँ पे 8%, और समय कितना मेरे यहाँ पे 8 महीने का। तो अब जो मेरा ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा 8% जो मेरी दर है, 8 महीने का मेरा समय है, तो अब मेरा ब्याज बनेगा कितना, 64 रुपये का। ये मेरी क्या यहाँ पे ब्याज है, और ये भी क्या मेरे यहाँ पे ब्याज है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो इन दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है भाई, यहाँ पे 64, इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है मेरे यहाँ पे, 1 मिनट रुको, इंक चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, मेरा यहाँ पे ब्याज बन रहा है 84 रुपये और यहाँ पे ब्याज बन रहा है मेरे 64 रुपये। तो जो इन दोनों के बीच में जो मेरा अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 20 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन सवाल में ये अंतर कितने का कह रहा है, 250 का कह रहा है। सवाल में ये अंतर कितने कह रहा है, 250 का। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट रुको, ये आपका यहाँ पे ब्याज, अच्छा हाँ 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। इसमें मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो वर्ष माना था इसको मैं भूल गया, तो पहले इसको वर्ष को भी तो थोड़ा इसका भी तो क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार इसको मिटाता हूँ। एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे महीने को वर्ष मान लो। तो पहले इसको तो क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है आपका, यहाँ पे अंतर आ रहा है आपके यहाँ पे 20 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन जो ये अंतर है, ये अंतर आपका कितने समय के लिए माना आपने यहाँ पे जो महीने को वर्ष माना था, अब बारी है उस वर्ष को वापस महीना बनाने के लिए। तो आप बट्टे में यहाँ पे 12 कर दीजिए, तो मेरा ये अंतर आ गया। और जो कि ये अंतर किसके बराबर दे रखा है आपका, 250 रुपये के बराबर दे रखा है। तो आपका जो ये 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर आएगा आपका, इसको काटेंगे तो आपका 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे 150। ये आपका 1 यूनिट आ गया। अब आपसे पूछा है उधार ली गई राशि कितनी थी, तो उधार ली गई राशि आप कितनी मान के चल रहे हो, 100 रुपये मान के चल रहे हो। तो जो आपका मूलधन था, आप इस 100 को आप इसे 1 यूनिट से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 150 गुना में 100। जो आपने मूलधन 100 रुपये माना था, आप इसको 1 यूनिट से गुना करोगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 15,000 रुपये। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था एक्चुअल में मैंने इस सवाल को करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने जो इस माह को वर्ष माना ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और जब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मेरा ब्याज का अंतर 20 रुपये आ गया तो उसके बट्टे में मैंने 12 से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने पर जो मेरा जो ये वर्ष था ना, मैंने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो वर्ष था ना, ये वापस वर्ष किस में बदल गया, माह में
बदल जाएगा। तो मेरा करने का ये तरीका था। तो आप भी ये चीज़ फॉलो करो कि जब भी आपको सवाल में महीने दे तो आप उस महीने को थोड़ी देर के लिए वर्ष मान लो, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। बस जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप 12 से इसको डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर में गलती नहीं होगी, लेकिन इससे क्या सवाल जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर अदा करता है, मगर आयकर की दर 4% से घटकर 3.75% होने पर वह पाता है कि उसकी नेट वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो उसकी वार्षिक पूंजी ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 4 पैसे प्रति रुपये, एक्चुअल में जो दर है ना इसकी कितनी यहाँ पे ये 4% है। 4 पैसे प्रति रुपये मतलब 4 पैसे बटा 100 पैसा, तो 4% आ गया आपकी दर। अब देखो यहाँ पे उसकी आयकर की दर में, इनकम टैक्स में कितने की गिरावट हो रही है भाई, 4% से 3.75। तो मैं कहूँगा यहाँ पे टैक्स देने के बाद उसकी पूंजी का 4 में से अगर आप 3.75 घटाते हो तो आपका आएगा यहाँ पे 0.25%, जो कि प्रतिशत में तो आप प्रतिशत ले लीजिए। ये उसकी पूंजी का 0.25% ये कह रहा है ना घट जाती है, तो 0.25% यदि उसकी आयकर घट जाती है तो उसकी नेट वार्षिक आय में कितने की कमी हो जाती है, 48 की। जो ये 48 है ये उसकी टैक्स देने के बाद उसकी पूंजी का 0.25% के बराबर है। तो जो उसकी पूंजी आएगी, उसकी पूंजी हम निकालेंगे, तो उसकी पूंजी कितनी आएगी भैया आपके यहाँ पे 48 बटे 0.25%, नीचे 100 आएगा तो 100 ऊपर चल जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कर लेंगे, तो 25 चौक ये, तो 48, तो कितना आ जाएगा आपका 48 गुणा 4 होता है आपका 192, तो 19,200 रुपये। ये क्या आ गई इसकी, ये है इसकी टैक्स देने के बाद पूंजी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछा है कि उसकी पूंजी कितनी, ओरिजिनल पूंजी ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए 19,200 रुपये इसने ये टैक्स देने के बाद इसके पास ये पूंजी बचती है। तो मुझे बताइए 4% का 4% मतलब 4% क्या है, 100 रुपये का 100 रुपये में 4 रुपये टैक्स देता है, वो टैक्स देता है ना, वो यही तो है ना इसका मतलब। 100 रुपये में मतलब 4 रुपये क्या कर रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो इस हिसाब से इनकम टैक्स दे रहा है। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं भाई, उसके पास बचते हैं 96 रुपये, उसके पास 96 रुपये बचते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसके पास कितने रुपये बच रहे हैं, यहाँ पे बच रहे हैं उसके पास 19,200 रुपये। तो हम इसको बराबर कर देंगे दोनों को। भाई एक बात ध्यान से सुनना, मुझे बताना कि 4% उसकी इनकम टैक्स है, मतलब 100 रुपये में से 4 रुपये टैक्स देता है, तो उसके पास जो बचत होगी, बचत कितने रुपए की बचे हुए, उसके पास 96 रुपये बचे ना, ये हम कह रहे हैं 96 रुपये बचे। और सवाल क्या करें कि कितने रुपए बचे भाई, इसके 19,200, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दो। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई, आपके यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 19,200 बटे 96। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि उसकी पूंजी, तो उसकी पूंजी कितनी मान के चल रहे हो आप यहाँ पे, 100 रुपये मान के चल रहे हो, तो इस 100 को इससे गुणा कर दो, तो आपका 2 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, 20,000 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुए। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। तो ये आपका टाइप 3 अभी ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो हमारा चलेगा वो चलेगा आपका टाइप 4। इसके बाद हमारा चलेगा टाइप 4, और यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन अब आएंगे आपके। अब तक तो क्या आपके बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे थे, जो कि मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा था। टाइप 4 से आपके अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपके आने वाला एनटीपीसी एसएससी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब तक कि आपके वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखो अभी तो 39 क्वेश्चन ही मेरे कंप्लीट हुए हैं, अभी 39 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं।
ठीक है ना। अभी तो मैं साधारण ब्याज में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका ये टॉपिक तो इतना अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इस तरह से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।